नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बड़ा बयान दिया। तेजस्वी ने कहा कि जब बेईमानी ही करनी है तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं, यह विकल्प हमारे लिए खुला है। तेजस्वी ने कहा कि असली खेला 1 अगस्त के बाद करेंगे। बीजेपी वालों ने खुद अपने फॉर्म पर साइन कर जमा किया है, इस पर चुनाव आयोग को देखना होगा। हम लोग इस पर गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं, ये विकल्प हमारे पास खुला है। 28 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो होगा तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अब इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव, आज चौथा दिन है मॉनसून सत्र का, ऐसे में 2 बजे तक के लिए कार्यवाही तो स्थगित कर दी गई है, लेकिन जो पहली पाली थी उसमें भी कई हंगामे हुए। सभी ने अपनी अपनी बात रखी है एसआईआर के मुद्दे पर, जिसमें साफ तौर पर अब तेजस्वी यादव का कहना है कि 1 अगस्त के बाद असली खेला होगा। यानी कि एसआईआर के मुद्दे पर साफ तौर पर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ी कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष का भी साफ तौर पर कहना है कि एक भी मतदाता का नाम नहीं कटने देंगे। जी देखिए तान्या, यही बात है। आज जिस तरह से हेल्दी डिस्कशन हुआ विधानसभा में, विपक्ष के नेता यानी कि तेजस्वी यादव बोले, उसके बाद शकील अहमद खां कांग्रेस विधायक दल के नेता उन्होंने बोला, फिर उसके बाद भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम ने बोला, उसके बाद सीपीआई के विधायक दल के नेता अजय कुमार ने बोला। ये हेल्दी डिस्कशन हुआ। उसके बाद जवाब सरकार के तरफ से आया। संसदीय कार्य मंत्री उन्होंने कहा है कि 95% लोगों ने तो फॉर्म भर करके जमा कर दिया है, मात्र 5% बचे हुए हैं, उसमें भी कई मृत हैं, कई लोग का नाम 2-3 जगह है इसलिए कटा है। तो जो बाकी बचे हैं, तो आप लोग, विपक्ष को उन्होंने कहा कि आप लोग सहयोग करके उस फॉर्म को भरवा दीजिए। लेकिन जब इतने हेल्दी डिस्कशन के बाद भी विपक्ष ने वॉकआउट किया, जिस तरह से हंगामा किया, जिस तरह से बातें रखने की जगह पे उन्होंने हंगामा बेल में आकर के शुरू कर दिया, उसके बाद तेजस्वी यादव बाहर से आकर के ये जवाब देते हैं कि सवाल खड़े करते हैं, बिहार सरकार की मंशा पे सवाल खड़े करते हैं, जबकि बिहार सरकार का स्पष्ट कहना था कि एक भी वाजिब मतदाता का नाम नहीं कटेगा। आप सहयोग करिए कि उन लोगों का कागज चाहे फॉर्म जो है जमा करवाइए। तो क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोगों ने जो 95% का फिगर जो दिया है उसमें सब फ्रॉडिज्म हुआ है और असली खेला 1 अगस्त के बाद होगा, जब लिस्ट पब्लिश होगी। ये खेला करने का जो इन लोगों का मंशा है उस पर इन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा कि हमारे सामने विकल्प है कि हम चुनाव, जो आगामी आने वाला विधानसभा चुनाव है, उसका हम लोग विरोध करें, यानी कि उसका हम लोग उसमें शामिल ना हो। ये विकल्प की बात कही है तेजस्वी यादव ने। तो देखिए, एसआईआर को लेकर के विधानसभा में जिस तरह से पक्ष विपक्ष आमने सामने है, लगातार 4 दिनों से आमने सामने है। जब शुरुआत होती है तो पोर्टिको को जाम कर दिया जाता है, तो दूसरे दरवाजे, किनारे के दरवाजे से सत्ता पक्ष के विधायकों को अंदर जाना पड़ता है। उसके बावजूद जब सत्र शुरू होती है तो हंगामा शुरू हो जाता है। आज डिस्कशन हुआ तो फिर किस बात का हंगामा? आखिर यही सवाल कर रही है सत्ता पक्ष, यानी कि संसदीय कार्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कि जब आपने डिस्कशन कर लिया, सारी बातें रख ली, हम लोगों ने जवाब दे दिया, चूंकि चुनाव आयोग का यह फैसला है कि एसआईआर कराना। और विजय चौधरी ने यह भी बोला कि 2003 में, जो आप लोग कहते हैं कि 2003 में गहन पुनरीक्षण हुआ था, तो उस समय भी 1 महीना में ही गहन पुनरीक्षण हुआ था। इस बार भी 1 महीना तो इस बार चुनाव आयोग ने एक्स्ट्रा दे दिया है कि उसमें जो मतदाता सूची पब्लिश होगी। राजीव जी, लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें
सत्ता पक्ष यह विश्वास दिलाए, हमें आश्वासन दे कि किसी भी मतदाता का, वाजिब मतदाता का नाम नहीं कटेगा। उसके बाद जब सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी, साफ तौर पर विजय चौधरी जी ने कहा कि हम आपको आश्वासन दिलाते हैं, सत्ता पक्ष आपको आश्वासन दिलाता है कि एक भी वाजिब मतदाताओं का नाम नहीं कटेगा। तो तेजस्वी यादव फिर भी उनके विपक्ष में है और उनका मतलब कह सकते हैं कि वहां पर वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो किस तरह के आश्वासन की बात कर रहे हैं कि जब सत्ता पक्ष आश्वासन दिला रहा है फिर भी वो नहीं मान रहे हैं? जी देखिए, यही बात तो विजय चौधरी का कहना है कि जब हम लोगों ने कह दिया, उन्होंने आंकड़ा भी रखा, क्योंकि आंकड़े के साथ विजय चौधरी ने बात कही। उन्होंने कहा कि 95% लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया है, 5% लोग बचे हुए हैं, उसमें से बहुत सारे लोग मृत पाए गए हैं, बहुत सारे लोगों का नाम 2-3 बूथों पर है, तो वो कटेंगे। बाकी बचे जो लोग हैं उनके लिए आप भी प्रयास करिए, हम भी प्रयास करते हैं। उन्होंने यहां तक बोला कि आप तो अपना, यानी कि विपक्ष ने तो अपना फॉर्म जमा कर दिया है। तेजस्वी यादव को उन्होंने बोला कि आपने तो अपना फॉर्म जमा कर दिया होगा, लेकिन जो गरीब बचे हुए हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं और वो वाजिब हैं, वाजिब मतदाता है, तो उनका भी फॉर्म जमा करवाने में मदद करिए। आप भी मदद करिए, हम भी करते हैं। और बिहार सरकार की मंशा भी है कि वाजिब मतदाता एक भी नाम नहीं कटेगा। तो इसके बावजूद भी तनातनी की स्थिति है। तेजस्वी यादव बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि दलितों को, अल्पसंख्यकों का नाम काटने की साजिश रची जा रही है। 1 अगस्त को जो पब्लिश होगा मतदाता सूची, उसके बाद असली खेला शुरू होगा, उसमें नाम और काटने का। तो ये सारे आरोप जो लगाए जा रहे हैं, और यह भी कहा तेजस्वी यादव ने कि हम लोग की पैनी नजर है, 1 अगस्त के बाद अगर कुछ भी इस तरह का होता है तो हमारे सामने चुनाव बहिष्कार का विकल्प खुला हुआ है। तो देखिए, विपक्ष जो है एसआईआर को लेकर के, रोकने को लेकर के आमादा है, वो और दूसरी बात करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि किसी तरह से एसआईआर रद्द हो, अभी ना हो, बाद में हो तो देखा जाएगा। तेजस्वी यादव ने एक और आरोप लगाया कि उसी मतदाता सूची की बदौलत प्रधानमंत्री 11 साल से प्रधानमंत्री बिल्कुल हैं। राजीव जी, साफ तौर पर विपक्ष एसआईआर के विपक्ष में तो है ही, बल्कि अब ये भी कहने लगा है कि सत्ता पक्ष बेईमानी कर रही है। तो बेईमानी अगर होगा तो हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि मानसून सत्र का यह चौथा दिन है और चौथे दिन भी एसआईआर का मुद्दा पूरी तरीके से गर्म दिख रहा है। पूरे सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसी की बातें हो रही है। आज तेजस्वी यादव ने भी अपनी बातें रखी और सत्ता पक्ष ने भी अपनी बातों को रखा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।